लो जी, आ गया वो जिसका सबको इंतजार था। हर एक वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहा है या एमबीबीएस करने का प्लान कर रहा है। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो या डॉक्टर बनने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी 5 से 6 साल की मेहनत खराब हो सकती है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर से एग्जैक्ट 2 दिन पहले एनएमसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है अबाउट द नेशनल एग्जिट एग्जाम, जिसको नेक्स्ट एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट एग्जाम अब आ गया है। वैसे तो सबको पता था कि ये 2023 से होने वाला है, बट इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। बट अभी एनएमसी ने कल ही ये न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है, जिसको सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की नींद उड़ गई होगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो अब एग्जाम सबको देना है, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करें या आप एमबीबीएस अब्रॉड की किसी भी कंट्री से करें, एग्जाम सबको देना है। अब जो स्टूडेंट इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको बताने के लिए तो उनके कॉलेज वाले हैं, उनके टाइम टू टाइम वो उनको अपडेट देते रहेंगे, इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताते रहेंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्या सिस्टम इसका चलने वाला है, कब ये एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये अपडेट उनके कॉलेजेस वाले उनको देते रहेंगे। बट उनका क्या, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर सुधीर मित्तान एंड हमारी डॉक्टर स्क्यूरी की पूरी टीम हमेशा की तरह आपके साथ है और आपको हर एक वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हर एक इंफॉर्मेशन आपको वो हम पहुंचाते रहेंगे जो आपके करियर के लिए बेहद जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं इस एनएमसी के इस ड्राफ्ट के बारे में एंड नेशनल एग्जिट एग्जाम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये अभी तक फाइनल या ये कोई गैजेट या फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक जस्ट ड्राफ्ट है जो एनएमसी ने रिलीज किया है। एनएमसी चाहती थी कि इसमें आप लोग भी अपना ओपिनियन दें, अगर इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो आप लोग एनएमसी को सजेस्ट करें कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। बट मान के चलिए कि 99.9% यही सेम रहेगा और यही फिक्स होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेशनल एग्जिट एग्जाम के बारे में कि वो एग्जाम कैसा होगा, क्या उसका पैटर्न होने वाला है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ पे, साल में वो कितनी बार होगा और साल में वो कौन सी डेट पे होगा, यानी कि किस टाइम पे वो होगा, और इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा। इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ड्राफ्ट का इंपैक्ट या नेशनल एग्जिट एग्जाम जो होने वाला है उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ा है वो इंडियन स्टूडेंट्स पे पड़ा है जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ये एक हर्डल की तरह आ गया है, बिल्कुल एक रुकावट की तरह आ गया, जिसकी वजह से वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब उनके साथ साथ ये एग्जाम जो इंडिया से ग्रेजुएट होंगे वो स्टूडेंट्स भी एग्जाम देंगे, तो उनके साथ जो भेदभाव होता था वो अब नहीं होगा। एंड ये काफी हद तक सही भी है, सच भी है, बिकॉज जो पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते थे सिर्फ वही एफएमजी एग्जाम वहां पे जाने के बाद देते थे, इंडियन ग्रेजुएट्स को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब दोनों को एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इससे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं या फॉरेन में जो एमबीबीएस करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी ये ना सोचे कि उनकी लाइफ पे इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा, फर्क तो जरूर पड़ेगा, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इंपैक्ट आप पे पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी स्किप मत करना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो गाइस मैं आपको जो ये ड्राफ्ट है ये मैंने अभी फोन में ओपन कर लिया और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, जो जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी डेट है वो 28 दिसंबर को ये रिलीज हुआ है, पब्लिक नोटिस है ये, और इसमें 2 चैप्टर बनाए हुए हैं इन्होंने, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें यही सब बताया गया है कि क्या डेफिनेशन है, किस वर्ड का क्या मतलब, वही सब बताया, तो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं जो इसको पीडीएफ है वो मैं अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, एंड एक टेलीग्राम पे भी हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें हम सारी अपडेट्स रेगुलर डे टू डे अपडेट उसमें हम देते हैं। कोई भी एनएमसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसमें अपडेट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर आप क्लिक कीजिए और उस ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको ये जो ड्राफ्ट है वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से लेके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, जिसमें नेक्स्ट के बारे में बताया गया है। बेसिकली इन्होंने इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट जो होगा वो 2 स्टेप में होगा, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। नेक्स्ट 1 जो होने वाला है वो आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस होने वाला है
और जो नेक्स्ट 2 होने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल बेस होने वाला है, उसमें वाइवा के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिकल बेस होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट 1 होगा वो सबसे पहले होगा, उसके बाद आपको अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट 2 होगा, और आपको जब नेक्स्ट 2 अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहां का इंडिया में गवर्नमेंट का लाइसेंस आपको मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो पीजी का जो क्राइटेरिया है, जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, वो नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। तो नेक्स्ट 1 जो होगा वो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन ये एग्जाम होने वाला, कोई ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस होगा। जैसे एफएमजी एग्जाम होता था सेम वैसे ये एग्जाम होने वाला है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। उसके बाद जो इन्होंने एग्जाम के बारे में बताया कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है जो इसको कंडक्ट करेगी, बट उसके बारे में अभी तक इन्होंने क्लियरली कुछ भी बताया नहीं है कि कौन इसको कंडक्ट करने वाला है। जैसे पहले एनटीए कंडक्ट करता था, तो अभी इसके बारे में कुछ अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताई है। उसके बाद जो इन्होंने बताया है कि जो एग्जाम है वो कैसे कैसे होगा, कौन से उसमें मतलब किस किस डे पे होने वाला है, कैसे कैसे इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 6 पेपर होंगे, टोटल 6 एग्जाम होंगे, और वो 3 दिन में एग्जाम आपका होने वाला। फॉर एग्जांपल डे 1 में हुआ, फिर 1 दिन का ब्रेक, फिर डे 2 में हुआ, फिर 1 दिन का ब्रेक, फिर डे 3 में हुआ, और ऐसे हर डेली 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो इन्होंने टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जैसे मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स हो गए, उसके साथ फॉर एग्जांपल आपका डे 1 में आपका मॉर्निंग में आपका एग्जाम हो जाता है मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स का, फिर इवनिंग में आपका एग्जाम हो जाता है पीडियाट्रिक्स का, फिर उसके बाद 1 दिन का ब्रेक आपका रहेगा, फिर नेक्स्ट डे जो एग्जाम होने वाला है वो आपका सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स का आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, और इवनिंग में फिर आपका हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी का या ईएनटी का। फिर उसके बाद 1 दिन का फिर ब्रेक आएगा, फिर जो डे 3 है उस दिन आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ओब्स का एंड गाइनो का एग्जाम होगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में जो एग्जाम होगा वो आपका ईएनटी या पीडिया जो भी है। उन्होंने अभी तक इस चीज का कोई शेड्यूल बनाया नहीं है, बट बेसिकली जो रहने वाला मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये रहेगा कि मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स उसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा पीडियाट्रिक्स का, फिर सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन रहेगा ईएनटी वाला, और उसके बाद गाइनो के साथ जो कॉम्बिनेशन रहने वाला वो ऑप्थेल्मोलॉजी का रहेगा, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। यही सब इन्होंने बताया हुआ है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने बताया कि कौन कौन से प्रूफ होने के बाद ये हो सकता है कौन सी ईयर में बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, बट ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, बट जो फॉरेन से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको यहाँ पे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ से डिग्री लेके वो जाएंगे और फिर इस एग्जाम को वो देने वाले हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स इन्होंने डाला हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें से जो हमारे लिए सारी चीजें जाननी जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने बेसिकली जो बताया है कि नेक्स्ट 1 एग्जाम होगा उसका एक सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होगा। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया, पहले एग्जाम दिया और आप एग्जाम फेल हो गए, या जैसे कि 6 एग्जाम आपने दिए और 6 में से आप 1 या 2 एग्जाम आप फेल हो गए, तो आपको एक और सेकंड अटेम्प्ट आपको मिलेगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उसमें आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें इन्होंने ये बताई गई है इसमें कि नेक्स्ट 1 के जो स्टेप होगा और सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। दूसरा जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इसमें लिमिट नहीं है, कोई भी एग्जाम देने की कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 बार या 2 बार या 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड बार एग्जाम दे सकते हैं। बट इन्होंने जो क्राइटेरिया डाला है वो ये डाला है कि जब आप एमबीबीएस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके विद इन 10 ईयर्स के अंदर ही आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 आपको ये विद इन 10 ईयर्स के अंदर ही आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर से 6 ईयर तक 6 साल में आपने डिग्री ली, उसके बाद आपको 4 साल और आपको मिलेंगे, जिसमें 4 साल के अंदर आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हर साल आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। जिस भी ईयर में आप हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जब, क्योंकि साल में 1 बार ये एग्जाम होने वाला है। पहले एफएमजी क्या होता
होता था वो साल में 2 बार एग्जाम होता था, तो बच्चे को साल में 2 चांस मिल जाते थे। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद दिसंबर में चांस मिल जाता था, उसके बाद नेक्स्ट जून में फिर चांस मिल जाता था और वो इजिली क्लियर कर पाते थे। बट अब होने वाला ये है कि आपको एक ही चांस मिलेगा, उसके बाद अगर आप उसमें सक्सेसफुली पास नहीं हो पाते हैं तो आपको एक सेकंड अटेम्प्ट जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही चांस मिलने वाला है, बीच में आपको कोई और दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो आप अपना अच्छे से तैयारी शुरू कर देना, उसको हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे भी आपको कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। वैसे तो बेसिकली जो इन्होंने एग्ज़ाम का बताया कि ये 6 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा, उससे ये ना सोचें कि आपको सिर्फ इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, जैसे मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, उसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी आएगी। उनके बिना जैसे आपकी एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, पैथो हो गई, फार्मा होगी, इनके बिना तो आप क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। ये मत सोचना कि इनका कहीं नाम नहीं है तो आप ये नहीं पढ़ोगे, पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा। तो वैसे बेसिकली मैं एग्ज़ाम ये देने भी वाला हूँ, इस बार जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, खुद मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद पे करने वाला हूँ। देखेंगे उसमें एनालाइज करेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद उसके बारे में भी आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो बात करते हैं इसमें और क्या चीज़ें इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट वन के बारे में बेसिकली यही था, मैंने आपको बता दिया 6 एग्जाम होंगे, 3 दिन में एग्जाम होने वाला है, 1 दिन में 2 एग्जाम होंगे और आप इसको विद इन 10 ईयर्स में आपको इसको पास करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा एक, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 के बारे में इन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट 2 के बारे में इन्होंने जो बताया वो क्लिनिकल एंड वाइवा जो बेस है वो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जिसमें सारे के सारे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको वो कवर करने वाले हैं। सेम वही मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट, ओब्स एंड गाइनो, पीडियाट्रिक्स, ENT वाला और ऑप्थेल्मोलॉजी, और साथ में इसमें एक चीज़ और इन्होंने जोड़ दिया है वो है ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। ये एक चीज़ और इन्होंने जो नेक्स्ट 2 में ऐड की है, ये भी आपको जो इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्लिनिकल बेस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे हो सकता है कुछ करवा के देख लें, क्योंकि आपके पास ये सीखने के लिए भी टाइम रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये परेशान हो जाएंगे कि यार हम यहाँ पे रशिया में है या किसी दूसरी अब्रॉड कंट्रीज में है तो वहाँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल नहीं पाती है, तो हम ये कैसे करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होने वाला है वो है नेक्स्ट 1 एग्जाम। अगर आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद जब आप 1 साल के इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप के दौरान आपको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन आपको वैसे भी मिलने वाली है। सिर्फ आपको ध्यान से वो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि वहां पे भी आप लापरवाही कर रहे हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे फिर आप सीख नहीं पाएंगे, बट अगर आप मेहनत करते हैं वहां पे 1 साल में तो बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1 साल के इंटर्नशिप में आप सारी चीजें सीख जाएंगे। एक अच्छे हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सारी वहां पे आपको मिलने वाली है। तो इसके बारे में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन इन पर्सन होगा, वहां पे आपका इंटरव्यूअर होगा, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कुछ भी करने के लिए बोल सकता है और आपको वो करके उनको दिखाना पड़ेगा। जो इसका सेम वही पैटर्न रहेगा, साल में ये भी एक बार होगा, नेक्स्ट 2 ये भी एक बार होगा, इसका भी एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट तक, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो ही आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको ये दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो भी है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो इंटर्नशिप में मिलने वाली है उस पर आप ध्यान देना, उसको अच्छे से आप करना, तो आपको कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी इन्होंने सेम वही चीज़ें बताई हैं, जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट 1 है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 1 हुआ और जो नेक्स्ट 2 होगा वो 1 साल बाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 हुआ, उसका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो आपको तुरंत ही कुछ दिन बाद ही मिलेगा, उसकी अभी तक इन्होंने कोई टाइमिंग्स नहीं बताई है, उसके लिए ये नहीं है कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। बट जो दोबारा से नेक्स्ट 1 होगा, जो फेल हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी, उनको पूरा का पूरा 1 साल जो है इंतजार करना पड़ेगा, फिर अगले साल वो एग्जाम देना पड़ेगा, और सेम पैटर्न ये आपका नेक्स्ट 2 में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जो पासिंग मार्क्स है वो आपके क्या रहने वाले हैं। जो एग्जाम है
नेक्स्ट है उसको पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली इन्होंने जो बताया है उसमें नेचर ऑफ स्कोरिंग बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे वो कैलकुलेट करने वाले हैं कैसे नहीं है, लेकिन उसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको 50% मार्क्स हैं उसमें आपको लेने पड़ेंगे। 50% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, पास कर पा रहे हो। अब 50% ये नहीं है कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 50% आ गए, किसी एक सब्जेक्ट में कम है या दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो टोटल 50 है। इन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 50% आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें आपके 50% होने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका इवनिंग में पीडियाट्रिक्स का एग्जाम हुआ उसमें भी आपके 50 होने चाहिए। ऐसे ही सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में आपके 50% होने चाहिए। ENT वाले में आपके 50% होने चाहिए। गाइनो में आपके 50% होने चाहिए। सेम उसी तरीके से जो सब्जेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी है उसमें भी आपके 50% होने चाहिए। यही सेम क्राइटेरिया है, आपको 50% ऑब्टेन आपको करने पड़ेंगे और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 50% स्कोर करना बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ईजिली आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक भी जो मार्क्स जो एग्जाम हो रहा था, FMG एग्जाम हो रहा था उसमें भी 50% मार्क्स ही लेने होते थे। जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें भी आपको 50% आपको आंसर करने पड़ेंगे और वो पास और फेल का एग्जाम होगा। उसमें या तो आपको पास बताया जाएगा या आपको फेल बताया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो आपका प्रैक्टिकल ले रहे हैं वो किस तरीके से होगा। और एक चीज़ और इन्होंने जो मेंशन की है, ये मिनिमम स्कोर फॉर पासिंग में सेकंड स्टेप में फॉर द नेक्स्ट स्टेप 1 इन ईच ऑफ द 6 पेपर अ मिनिमम ऑफ 50%, 50 आउट ऑफ 100 यानी कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल रो स्कोर्स और शुड बी स्कोर टू पास द एग्जामिनेशन। जहां तक मेरे को लगता है कि उसमें ये भी क्राइटेरिया ये डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे सब्जेक्ट्स का नहीं, लेकिन उसमें कुछ बेसिक जो रो स्कोर होता है वो एक क्राइटेरिया डाल सकते हैं कि भैया आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 50% भी हो रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, पास कर पा रहे हो। इसके बारे में अभी तक क्लियर सिनेरियो नहीं है, वो तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम होगा। पहला जो समझ लो जो अभी 2023 में इस एग्जाम को देने वाले हैं उनके ऊपर ये कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंट होगा और उसी से जो रियलिटी है, सारी सच्चाई है, जो सारा क्लैरिफिकेशन उसी के बाद आने वाला है। बट उससे पहले अगर कुछ NMC कुछ देती है तो वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें और डाली हुई हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा, कि एग्जाम के लिए कैसे होगा, या फिर आप PG का एग्जाम, PG में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो किस बेस पे होगा। तो बेसिकली मेरिट के बेस पे आपका PG में एडमिशन होने वाला है और वो नेक्स्ट 1 के मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। अगर नेक्स्ट 1 में आपने फॉर एग्जांपल ऑप्शन गाइनो में आपने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके एक्सीलेंट मार्क्स उसमें आए हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी जो PG में सीट है वो ऑप्शन गाइनो में आपको मिल जाए। तो इससे आपको ये भी फायदा हो सकता है कि जो चीज़ें आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपको PG करनी है तो उस पर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करें ताकि उस सब्जेक्ट में आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर सके, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी इसमें आपको मिलेगी। बाकी जो सेकंड होगा उसमें भी उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि गियर लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आप पढ़ लेना। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, नेक्स्ट 1 आपने क्लियर किया, 1 साल की इंटर्नशिप की, नेक्स्ट 2 आपने क्लियर किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे आप इंडिया से MBBS करें, चाहे आप अब्रॉड से करें, किसी भी कंट्री से करें, अब एग्ज़ाम का पैटर्न यही होने वाला है, लाइसेंस का जो पैटर्न है वो यही होने वाला है। उसके बाद चैप्टर 3 में अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि कितने मार्क्स आपको लेने हैं, कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आएंगे। वो एक कंप्लीट एक अलग वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, इससे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना % आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने % उसमें मार्क्स आपको कैसे कैसे हैं, यानी कि मस्ट टू नो, नाइस टू नो और मे नो। इन्होंने कुछ % इन्होंने दी हुई है, वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वहाँ पे बेल आइकन आपको मिलेगा उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में भी आए तो आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और एक चीज़ और आप ये कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को वॉच लेटर में या सेव इस वीडियो को कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कभी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप आएँ, अपनी जो सेव्ड लिस्ट है या
वॉच लेटर वाली लिस्ट है उसको ओपन करें और उसमें आप ये वीडियो को देख सकें। तो ये आप कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं अभी जो इन्होंने नेक्स्ट एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम शेड्यूल क्या रहने वाला है इस एग्जाम का, और कब ये एग्ज़ाम होने वाला, कौन सी डेट पे ये एग्ज़ाम होने वाला है, और साल में ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल में एक बार ही होगा, 2 बार ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया है नेक्स्ट जो स्टेप 1 है रेगुलर है, वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर में होने वाला है, और जो उसका रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी में आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा उसके टाइम की इन्होंने कोई बात इसमें नहीं की है, बट मान के चलिए कि वो 2nd दिसंबर एंड में या फिर जनवरी के 1st वीक में ही होने वाला, बिकॉज 2nd वीक ऑफ जनवरी में तो ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो विद इन 1 वीक में वो आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो भी आपका हो ही जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने इसमें डाला हुआ है कि पार्ट 2 जो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस वाला जो एग्जाम होगा, जो ये इंडियन स्टूडेंट के लिए है 1st वीक ऑफ जनवरी 4th वीक ऑफ जनवरी, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये इंडियन स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ पे उस टाइम फाइनल ईयर में होंगे वो उनका कुछ सब्जेक्ट्स बच जाएंगे तो वो उनको कवर अप कर सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया 2nd वीक ऑफ जनवरी में, आपका रिजल्ट आया 1 फरवरी से आपकी इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर तक आपकी जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की इंटर्नशिप चलेगी, आपका नेक्स्ट 1 क्लियर होने के बाद, पास होने के बाद। उसके बाद आपका नेक्स्ट 2 होगा जो कि 2nd वीक ऑफ मार्च में होने वाला है, और उसका रिजल्ट 1st वीक ऑफ अप्रैल में आने वाला है। उसके बाद सेम सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उसका भी विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक में वो एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट जो एडमिशन है वो मई और जून में होंगे, यानी कि 30 जून तक उसका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा कि किसको कौन सी सीट मिल रही है, कौन से कॉलेजेस में मिल रही है वो सब है, और कौन से जो कोर्सेज हैं, जो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी होगी वो 1 जुलाई से, यानी कि जुलाई के 1st वीक से वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इन्होंने यही चीज़ इन्होंने बताई है कि जो आपका नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका दिसंबर के 1st या 2nd वीक में। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, जो फॉरेन से MBBS कर रहे हैं, उनको डिग्री यहाँ पे मोस्टली मिलती है स्टूडेंट्स को जून में और जुलाई में डिग्री मिलती है। कुछ विंटर इनटेक वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनको भी वही मार्च अप्रैल में उनको डिग्री मिलती है। लेकिन चाहे वो विंटर इनटेक में किसी ने एडमिशन लिया, विंटर इनटेक से ग्रेजुएट हो रहा हो, या कोई सितंबर इनटेक से कोई ग्रेजुएट हो रहा है, यानी कि जून जुलाई में कोई ग्रेजुएट हो रहा हो, एग्जाम वो सब स्टूडेंट दिसंबर में ही देने वाले हैं, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो मैं अपनी जो मेरा एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम मैं देने वाला हूँ, और उसकी मैं प्रिपरेशन अभी 15 जनवरी से मैं कहीं पर स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीज़ें बताते भी रहें कि आपको किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका क्या पैटर्न रहना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वो तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। बट जो स्टूडेंट अभी 6th ईयर में हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी जनवरी आ चुका है, जनवरी कंप्लीट मतलब स्टार्ट होने वाला है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर तक आपके पास 10 से 11 महीने लगभग आपके पास होंगे, आप इतने टाइम में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे 6 महीने, आपके बाद 6 महीने बाद आपको डिग्री मिलने वाली है, तो आप अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, और टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 में से भी मान लो आपने 10-12 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए जून तक। उसके बाद आप यहाँ पे जून से डिग्री लेके गए, जुलाई में वहाँ जाने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए 2 से 3 महीने, और बाकी के जो 5 से 6 सब्जेक्ट और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर अप कीजिए, और लास्ट के 2 to 3 मंथ्स आप कम से कम प्रिपरेशन में जो रिवीजन होने वाली है उसमें जरूर दीजिए। लेकिन अगर आप अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जून में आपको डिग्री मिलेगी और जून के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो गाइस बिलीव मी आप लोग नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर में इस 2023 में दिसंबर में आपका पहला एग्जाम होने वाला है जो स्टूडेंट अभी 6th ईयर में है। तो प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को ना मिले। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप हमारा एक
एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो हमने बनाया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें हम सारी चीज़ें अप टू डेट उसमें डे बाय डे उसमें अपडेट हम करते रहेंगे कि क्या पैटर्न आपका रहना चाहिए, हमारी आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होने वाली हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नेक्स्ट एग्जाम के पूरा टॉपिक ही एक बिल्कुल नया टॉपिक है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत सारी आने वाली वीडियोस में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, वो आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आप ये जरूर कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, ताकि आप बाद में इसको कभी भी देखना चाहें, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें तो आपको दोबारा से सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा डायरेक्ट अपनी सेव्ड लिस्ट में जाएं और वहां पे आप देख सकें। एंड एक चीज और आप जरूर कर लेना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन अप टू डेट होके आपको मिलती रहे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctor's Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable and one of a kind. From consultation to reaching the universities, we as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctor's Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Doctor's Query.